भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। कनाडा में चाकूबाजी के जघन्य हत्याकांड का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार कनाडा की राजधानी ओटावा में चाकूबाजी की घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है। ओटावा पुलिस ने श्रीलंका के 19 साल के छात्र को अपने साथ रहने वाले परिवारजनों की चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में गिरफ्तार किया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू जब से राष्ट्रपति बने हैं तभी से भारत विरोधी कदम उठा रही हैं। पहले अपने देश से भारतीय सैनिकों को जो दशकों से वहां तैनात थे उन्हें वापस भेजने की कवायद की। फिर भारत के दरकिनार कर पहली अधिकृत यात्रा चीन की उन्होंने की। उनके मंत्रियों ने पीएम मोदी की इस बात को लेकर बुराई की जब उन्होंने लक्षद्वीप में स्कूबा डाइविंग कर वहां टूरिज्म की संभावनाओं पर बात की। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में आम लोगों की हालत बेहद शोचनीय है। ताजा मामले में उत्तरी नाइजीरिया में आतंकियों ने बच्चों और महिलाओं सहित 200 लोगों का अपहरण कर लिया, जिन्हें अगवा किया गया है। ये पीड़ित हिंसा की वजह से पड़ोसी देश चाड से सटी सीमा के पास लकड़ियां बीनने गए थे। इस दौरान इन सभी का आतंकियों ने अपहरण कर लिया। सऊदी अरब में दंड का प्रावधान बड़ा कठोर है। इसी बीच 5 पाकिस्तानियों को फांसी की सजा देने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार सऊदी अरब के अधिकारियों ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी की सजा दे दी है। उन्हें एक कंपनी पर छापा मारने और एक गार्ड की हत्या करने का दोषी पाया गया है। इन 5 की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की आलोचना और पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना अपराध नहीं माना जा सकता। एक प्रोफेसर जिसने इस मुद्दे से जुड़े व्हाट्सएप स्टेटस लगाए थे, उसके खिलाफ आपराधिक मामले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर गुजरात पहुंच रही है। शुक्रवार यानी 8 मार्च को ये यात्रा गोधरा में रहेगी। बता दें कि साल 2002 में गुजरात के गोधरा में ही कार सेवकों से भरी ट्रेन में आग लगा दी गई थी, जिसमें कई निर्दोष लोग जलकर मर गए थे। इसके बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हुए कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कांग्रेस के कुछ चर्चित चेहरों के बीजेपी में शामिल होने के मद्देनजर विपक्षी दल से सवाल किया है कि क्या ऐसी कोई गारंटी है कि उसके नेता सत्ता में आने पर उसके साथ बने रहेंगे और भगवा दल में शामिल नहीं होंगे। नई दिल्ली लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने देश की 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी पहल सूची जारी करने की तैयारी कर ली है। इस बाबत गुरुवार 7 मार्च को कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आयोजित हुई। भिंड शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यहाँ एक व्यापारी के पुत्र की गोली मारकर हत्या कर देने का मामला सामने आया। घटना को सिटी कोतवाली थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर तड़के सुबह 4 बजे अंजाम दिया गया। मृतक की पहचान 24 वर्षीय प्रणाम जैन पुत्र पन्ना जैन के रूप में हुई है। तो वहीं घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस बाद घटनास्थल पर पहुंची। हरियाणा में इन दिनों 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है, जिसमें धड़ल्ले से नकल हो रही है। नूह, सोनीपत और झज्जर में 4 परीक्षा केंद्रों पर पेपर लीक होने के बाद इन सेंटरों की परीक्षा रद्द की गई। नूह में पेपर लीक होने के मामले को लेकर एक परीक्षा केंद्र पर तैनात पूरे स्टाफ पर FIR दर्ज कराई गई।